कौन है जो आगे संग अपनी जान से ना समझबाजी लड़ा बैठे हैं अपने प्राण से। सामने जो आएगा भूमि पर जाएगा। इस तरह कर्म चल आप देख तेरी राह में सोया हुआ करना हो। क्या यही बंदरी का बच्चा है जिसने लंका को जलाया और एरान को मार गिराया? चढ़ रहा है जो तुझे सारा नशा खिल जाएगा। प्यार का रावण के बदला आज ही मिल जाएगा। भूलता है किस लिए अभिमान में आता है क्यों? भूल कर अपनी असल सर पे चढ़ा जाता है क्यों? चाहता है जीतना जाने को यम के धाम को, छोड़ जाएगा तू यहाँ रोता बिलकता शाम को। हो चुकी है दुष्ट तेरी जिंदगानी हो चुकी, तेरा जीवन हो चुका, जवानी तेरी हो चुकी। हाथ कर्तव्य के चला और छोड़ो इस तकरार को, वार अपना भी चलाओ और झेलो मेरे वार को। रावण के पुत्र नारायण तक का रामाचल के साथ युद्ध होता हुआ नारायण तक को एक वरदान प्राप्त था कि उसको कोई मार नहीं सकता था। उसके पीछे एक खेत था। पूरी वानर सेना एक तरफ, नारायण तक अकेला एक तरफ। उसने पूरी सेना के ऊपर तबाही मचाई हुई थी। एक एक करके वानर रामागढ़ के वीर योद्धा मूर्छित होकर गिर रहे थे। बड़े बड़े योद्धा नारायण तक के सामने असहाय नजर आ रहे हैं। नारायण तक पूरे क्रोध और उन्माद के साथ युद्ध में रख वह पूरी सेना को कीड़े की तरह एक तरफ आवाज में बाहर नजर आ रहा है। एक एक करके बड़े बड़े योद्धा मूर्छित होते जा रहे हैं।
महाराष्ट्र पूरी सेना को मूर्छित करके वहां से चला जाता है। मारता भी ना कुछ भी भाई। ये क्या गजब हुआ। सारी सेना को मूर्छित करके निकल गया, सारा मासा ही पलट गया। नारायण 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 नारायण। एक गुस्से में बेस्ट कर दिया था पीछे था मारा। कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। 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 प्रभु किए है कारीगरी तो होगा गंभीर, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। आंखों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। नाग के कसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग के कसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चीटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। सागर से भी मुझे नहीं है अभी किसी की जान। सागर से भी मुझे नहीं है अभी किसी की जान। एक बूंद से हो जाती है थोड़ किसी की आस, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा।
ऐ संसार के लोगों, हमने तो भगवान विष्णु से एक दिन के लिए हरि रूप मांगा था, परंतु उन्होंने हरि रूप की बजाय वानर रूप दे दिया। आज नारद का वही श्राप पूरा होता है और उन्हीं की सहायता के लिए चलता है। नारायण नारायण। हे भगवान, इतनी रात्रि गए क्या विचार कर रहे हैं? कई दिनों से युद्ध चल रहा है। रावण का पुत्र नारायण तक सारी सेना को मूर्छित करके मुझे चिंता में डाल गया। कृपा करके इनकी मूर्छा तोड़ने का कोई उपाय कीजिए। नारद जी, मेहरबानी करके नारायण तक को भी मारने का कोई भेद बताइए। उपाय तो है भगवान, वह इस प्रकार कदापि नहीं मरेगा। क्या कारण है नारद जी? भगवान, उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उसको मारने का केवल एक ही उपाय है। वह क्या उपाय है नारद जी? सुनिए भगवान, एक बार रावण के राज्य में 72 कोटि राक्षस उत्पन्न हुए, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनका जन्म शगुन पूछा। तब शुक्राचार्य ने पूछा कि ये बालक भूलोक में उत्पन्न हुए हैं, अगर वे घर रहे तो अवश्य ही अपने पिता का नाश करेंगे। यह सुनकर रावण ने उन सभी को समुद्र में भिजवा दिया। वे बच्चे समुद्र में वट वृक्ष के सहारे पलने और बढ़ने लगे। बड़े होकर इन्होंने सबने ब्रह्मा जी का तप किया। तब ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें बहाबलपुर का राजा बना दिया। उनका राजा नारायण तक को बना दिया और उनको यह वरदान दिया कि तुम्हें ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकेगा। केवल सुग्रीव का पुत्र दधि बलि उसको मार सकेगा। तो उसके न मरने का यह भेद है। हाँ भगवान, आप पहले आप इनकी मूर्छा तोड़ने का कोई उपाय कीजिए। जी भगवान।